नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो ज्ञान सरोवर एड्यू हब या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और सेकंड ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे टेस्ट सीरीज को मिल जाएगी। आज अपन इसका जो पहला टेस्ट हो गया है वो अपन देखेंगे, और जिसने अभी तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी वो आज ही ज्वाइन कर ले। अभी इस टेस्ट सीरीज में 85% का ऑफ चल रहा है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी की पूरी आपको आरपीसी पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों को कालक्रम अनुसार इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। आपको गुप्तकालीन जो सम्राट है वो दे रखे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त। इनको कालक्रम के अनुसार कि पहले कौन सा आया और फिर कौन सा आया और स्कंदगुप्त, और नीचे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 गुप्तकालीन सम्राट दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इसको ये क्या है आपके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। सबसे पहले आपके यही आएगी। इनका काल है 320 ईस्वी से 335। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में आते हैं आपके समुद्रगुप्त। ठीक है, इनका काल है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ये पूरी की पूरी आपको आरपीसी पैटर्न पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। ज्ञान सरोवर की जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है ये प्रकार से आपके सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको आपको पता है विक्रमादित्य भी कहते हैं। और कला और साहित्य में जो भारतीय इतिहास का ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समय क्या है? श्रवण काल है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये 380 से 415 ईस्वी तक। उसके बाद में आप कहते हैं कुमारपाल प्रथम। इनका काल है 415 से 455 ईस्वी, और लास्ट 455 से 467। ऐसे क्वेश्चन आरपीसी अब घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCDE इनका ये कालक्रम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में देख लो तो आपके किस में हो जाएगा? ABCDE पहला इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि आप जब ये टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने के बाद ही आपको इसमें आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा कि और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एग्ज़ाम में और क्या पूछा जा सकता है। देखो, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में दिखा देता हूँ। आप ज्ञान सरोवर रेडियो हब डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने, आप स्टोर में जाओगे तो 149 में आपको कंप्लीट 20 टेस्ट मिलेंगे आरपीसी के पैटर्न पर। ठीक है, और इसमें माइनर मेजर सारे प्रकार के आपके टेस्ट सीरीज इसमें मिलेंगे। और पहला टेस्ट इसमें फ्री है, तो आप जाके देखें कि इस प्रकार में कैसा इसमें कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरिसेन। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। आपको पता है कि प्रशस्ति होती क्या है? एक प्रशस्ति आपको पता है ये संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? किसी की प्रशंसा में लिखना। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो समुद्रगुप्त है उसके दरबार में हरिसेन रहते थे और इसी समय इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी।
तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कौन सा, इसमें आप जब टेस्ट सीरीज़ में, मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो उसमें कंप्लीट आपके क्या है, सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस वाइज ये टेस्ट सीरीज़, इसमें पूरे सिलेबस को टॉपिक में बांट रखा है। तो कौन से टेस्ट में कौन सा टॉपिक आएगा, सारा का सारा आपको ज्ञान सरोवर एडू प्ले स्टोर की ऐप पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चिकित्सा के लिए कौन जाने जाएंगे, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुश्रुत। ठीक है, और भारत के सबसे प्रसिद्ध क्या है ये, चिकित्सक या सर्जन है, कौन, सुश्रुत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर कार्य किसने करा था, सुश्रुत ने करा था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। जैसे बाकी ऑप्शन में आपको टेस्ट सीरीज में ना, बाकी ऑप्शन है ना, इनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से वाक्य मिलेगी कि कौन से, नागार्जुन है तो नागार्जुन की क्या खास बात है, नागार्जुन को क्या कहते हैं। देखो नागार्जुन है तो उसमें आपको पूरा टेस्ट सीरीज में वाक्य सहित मिलेगा कि नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, कौटिल्य। कौटिल्य को आपके भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, आपको पता है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र और संस्कृत में राजनीति पर क्या है, एक पुस्तक लिखी थी, और ये किसके समकालीन है, कौटिल्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या है, समकालीन है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी अपना उद्देश्य है, जो पहला टेस्ट है आपको पता चले कि किस प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, और इसके बारे में हम डिटेल से वाक्य नहीं कर रहे, पर उतना बता रहे हैं जितना आपके लिए काम किए। बाकी वाक्य आपको, आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल का साहित्यकार कौन है, तो इसमें से आपको बताना है कि गुप्त काल का साहित्यकार कौन है। तो इसमें टॉपिक वाइज है, तो पहला गुप्त काल है तो गुप्त काल के ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, भैरवी, कालिदास, हरिसेन, तो सारे के सारे ही गुप्त काल के क्या है, ये साहित्यकार है। ये चीज़ आप ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं, जैसे अभी आया था कालिदास। कालिदास के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि एक तो अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, इनके नाटक है। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि पंचतंत्र, ये अपने पहले भी देखा था, ये रचना पूछी जाती है किसने लिखी, तो विष्णु शर्मा ने। और एक और पूछा जाता है किरात तर्जुनीय, ये किसने लिखी है, भैरवी ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखो, इनके ऑप्शन देखोगे ना, यहाँ से पूरी डिटेल से इसमें आपको वाक्य मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके आपको सही उत्तर इसमें से बताना है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, सूची 1 को 2 से मिलान करके। अब देखो, लेखक और उनको विषय के साथ मिलान करना है।
आपको एक चीज़ पता है कि जो भास्कराचार्य है उनका संबंध किससे है? गणित से है। और एक चीज़ अपन ने देखी थी, जो विशाख दत्त एक नाटक है जो किस में रचा गया है? आपके संस्कृत में। तो ये एक प्रकार का नाटक है। मतलब ए में क्या हो जाएगा, मतलब जो पहला ऑप्शन होगा जो उसमें एक में बी होगा, ठीक है, और इसमें आपके फोर्थ होगा। अब देखो, वराहमिहिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वराहमिहिर का संबंध किससे है? आपके ज्योतिष से है। और लास्ट बचा चरक। चरक तो आप जानते ही हो। तो इनका संबंध, ये एक महर्षि थे, इनका संबंध आयुर्वेद के विशेषज्ञ था, तो चिकित्सा से ये इनका संबंध आ जाएगा। तो सारे अपन ने मिलान कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आगे देखो, तो ये अपने कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? BCAD। BCAD ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भाषा कौन सी थी? आपके संस्कृत थी। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है। एक तो प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने करी? हरिसेन ने। किसके दरबार में रहते थे ये? समुद्रगुप्त में, ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8, गुप्त काल के दौरान, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो इनको आप आराम से ध्यान रखना। ये किसने करी है? विशाख दत्त ने इसकी रचना करी है, ठीक है। अब देखो, एक दो मैं चीज़ें इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये ग्रंथ जैसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक आपके गुप्त काल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अमर सिंह, तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? अमरकोश। एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आपको हरिसेन का पता चल गया, क्या? प्रयाग प्रशस्ति। कालिदास का पता चल गया, क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ठीक है। तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये तो हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो आपके कुमार गुप्त ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम में। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपको RPC के पैटर्न में मिलेगी, ऐसे नहीं कि फर्जी क्वेश्चन उठा के इस टेस्ट सीरीज में डाल दिए, नहीं, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपके एक पैटर्न और एक टॉपिक वाइज, माइनर और इसमें मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। उसी के अकॉर्डिंग ये ज्ञान सरोवर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। ज्ञान सरोवर एड्यू हब पर टेस्ट सीरीज चल रही है सभी सब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि फारहान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे और ये किसके शासन के समय भारत आया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था और ये एक प्रकार का चीनी यात्री है। ये 10 क्वेश्चन इसके हो गए। अब इसमें जो पहले टॉपिक जुड़ा हुआ था साइंस वाला, उसमें से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 10⁻31 किलोग्राम। तो पहला इसका आंसर
राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, और ऐसे आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस। अगर आपको प्रोटॉन पे पूछे तो माइनस नहीं लगेगा, इसका आवेश पॉजिटिव होता है, बाकी ये आपके सेम ही रहेगा। और आपको न्यूट्रॉन का ऐसे पूछ ले, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ऐसे आपको न्यूट्रॉन का पूछ ले तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो उदासीन होता है, आवेश उसमें होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। यह हो गया आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी तो पूछ सकता है कि आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताओ, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये अपने देख लिया 910 इंटू 10⁻⁻31, और न्यूट्रॉन द्रव्यमान तो इसका भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 27। देखो इसमें एक चीज़ देखना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट आपको इसमें पॉइंटों में ही फ़र्क मिलेगा। प्रोटॉन पर होता है आपके 1.67 इंटू 10⁻27। इसको पूरा मैं लिखूं, अगर यहाँ पे देखो, इधर मैं पूरा लिख देता हूँ। ये आपके प्रोटॉन, ये आपके न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में देखूँ 1.672623, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27। न्यूट्रॉन 1.64929 इंटू 10⁻⁻27। ये प्रोटॉन, ये आपके न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने देख ही लिया था 9.10 इंटू 10⁻⁻31। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है इसी से ही। और कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि द्रव्यमान का आप ऑर्डर बताओ कि ज़्यादा किसका द्रव्यमान होता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है इसमें आपके न्यूट्रॉन का, उसके बाद में प्रोटॉन का, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का। ये भी आपको इनका ऑर्डर होता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आप बन चलते हैं 12 पे। समभारिक एक साथ, देखो समभारिक परमाणु क्या होते हैं, जिनका क्या होता है परमाणु क्रमांक तो समान होता है। देखो समभारिक, यहाँ से इसको समझते हैं, कोई एक्स है, यहाँ पे क्रमांक चलते हैं और यहाँ पे भार चलता है। देखो समभारिक आपको बाहर से ही पता चल रहा है, समभारिक समान भार, और परमाणु क्रमांक इसमें क्या हो जाएंगे विभिन्न। ये आपको ध्यान रखना है। समभारिक में समान तो आपके क्या रहता है द्रव्यमान, ये रहा आंसर। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक ही क्या है आपके समभारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अपरमाणु कण होते हैं, ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी। अपरमाणु कण क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में विभाजित होते हैं, और ये परमाणु के आकार से क्या होते हैं, से छोटे होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं अपरमाणुक कण। क्वेश्चन नंबर आपके 14 एग्जाम में पूछा हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल रहा है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा डाल्टन है।
डाल्टन कहते हैं कि परमाणु को न तो आपके निर्मित किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि डाल्टन बताते हैं कि परमाणु क्या है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परमाणु आपके विभाज्य कण है जिसको रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसको रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न कर सकते हैं। तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत में कहते हैं इसको न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 15। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो बहुत से क्वेश्चन इसमें जो स्टूडेंट रहता है वो कर नहीं पाते। देखो परमाणु संख्या कितनी है 11, और परमाणु का ये परमाणु के नीचे संख्या हो गई क्रमांक, और परमाणु का द्रव्यमान ये 23। ये जो 23 बना है, जो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन से हुआ है। प्रोटॉन की संख्या इसी को ही बोलते हैं। ये क्या है 11, ये 11 हो गई। तो 23 में से आप 11 निकालोगे तो पीछे क्या बच गई आपके 12 हो गई। इसमें न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ के ही परमाणु का द्रव्यमान बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें 11। जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो ये कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ ये परमाणु है, इसमें नाभिक में क्या क्या है। नाभिक में तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। जो इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर है सर्किल में, वो चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे। ठीक है, इन दोनों से ही परमाणु का क्या बनता है, द्रव्यमान बनता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। देखो NH4 टू SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित है, आपको बताना है कितने परमाणु उपस्थित है। देखो H4 इसको 2 से गुना करोगे तो आपके नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे, H8 हो जाएंगे, S आपके 1 हो जाएगा और O आपके 4 हो जाएंगे। तो 8 2 10। देखो और क्या रह गया इसमें 10 1 11, और 11 और 4 आपके 15। तो 15 इसका आंसर परमाणु की कितने उपस्थित है, तो इसमें 15 परमाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हीलियम का परमाणुकता कितनी है। तो हीलियम की परमाणुकता कितनी है, He होता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, एक परमाणु का ये, जैसे अपन S8 पढ़ते हैं सल्फर वाला, बहुपरमाणु का ये। क्योंकि हीलियम के अणु में हीलियम का एक ही परमाणु है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एक परमाणुकता। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, अगर हीलियम का आपको कभी गुण पूछ ले कि ये रंगहीन है, गंधहीन है, ये आपके कौन सी गैस है, ये ध्यान रखना, गैर विषैली अक्रिय गैस है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ क्वेश्चन है, परमाणु और अणु के संदर्भ में AMU क्या है। जो परमाणु और अणु के संदर्भ में AMU क्या है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि AMU क्या है। ऑटोमेटिक मास यूनिट, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक मास यूनिट। ठीक है, और एक AMU का मान कितना होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले तो
1.66 इंटू 10⁻⁻²⁴। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये अपन ने पहले भी करा था। जल H2O, ये अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन का कितने मोल है, इसमें 1 मोल है H2O देखो। और इसमें ऑक्सीजन आपको पता है 8⁻16। ठीक है, तो इधर यहाँ पे 1:16 और इधर क्या है, ये 2 मोल H2 का है, तो यहाँ पे 2:16 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटोगे आपके तो 1:8। ये आपके H है, ये आपके O है। देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8, तो 1:8। अगर HO ही देता वो तो 1:16। H2 दिया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1:8। भारी जल आपको पता है D2O क्या होता है, D2O डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो इसमें आपको पता है D2O को अपन देखते हैं तो ऑक्सीजन तो कितना हो गया आपके 16, और D2O का भारी जल है आपके तो हो जाएंगे इसके 4। टोटल कितना हो जाएगा इसका अणुभार आपके 20। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। तो अपने 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि अपन को इस सीरीज़ को कंप्लीट करें, जो भी 20 टेस्ट है, तो पहले आप इस टेस्ट को अच्छे से दो, और कहाँ आप गलती खुद करोगे तब आपको पता चलेगी। फिर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ऐसी टेस्ट सीरीज़ शायद ही आपको और कोई एग्ज़ाम आरपीसी के एग्ज़ाम के पैटर्न पर हो रही है। ऐसे तो टेस्ट सीरीज़ में कितने भी हार्ड क्वेश्चन डाल दे, पर ये आरपीसी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से।